चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि अधोलिखित शब्द में कौन सी संधि। चलिए आप लोग को बताना है कि अधोलिखित में कौन सी संधि है। ऑप्शन को देखिए और बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। ऑप्शन सी जो लोग भी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए अगला है। चलिए अगला हम बात कर लेते हैं कि हमारे पीडीएफ से आपको एग्जाम में 90% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप भी एमपीईएसबी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये मात्र आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। और आपको नंबर पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है और आपको वहाँ पे ये ई बुक पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको साइंस के 350, एसएसटी के 350, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के 100 क्वेश्चन, यानी कि टोटल इसमें आपको 1000 यानी कि 1000 क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए बताइए कि कृतज्ञ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि कृतधन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कि अमर्ष क्या है। अमर्ष क्या है बताइए आप लोग। तो अमर्ष जो है वो एक संचारी भाव हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन सी लगाए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि अनंत का सही विलोम क्या है। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं। चलिए बताइए कि अनंत का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो अनंत का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शांत। क्या हो जाएगा? शांत। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विमर्श शब्द का शुद्ध रूप क्या है। चलिए बताइए कि विमर्श शब्द का शुद्ध रूप क्या है। तो तो विमर्श का जो हो जाएगा विमर्श हो जाएगा। ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। कान, जीभ, कान हो गया, जीवा हो गया, मुख हो गया और हाथ हो गया। और बताइए आप लोग इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है। तो जो लोग इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि जीभा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला है कि अनवय का सही संधि विच्छेद क्या है। बताइए आप लोग कि अनवय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये हो जाएगा आपका अनुजोड़ अय। अनुजोड़ अय आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जिसमें आपको ऋतु, संकल्प, उत्साह और प्रभाव दिया गया है। और आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग आपका यहाँ पे ऋतु हो जाएगा। कौन जाएगा? ऋतु। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दंत स्व ध्वनि में कौन सी है। द्वंद्व स्व में जो ध्वनि है वो व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हम पहले भी ये क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। अगला है कि कदाचित का सही अर्थ क्या है। चलिए बताइए कि कदाचित का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। तो ऑप्शन ऑप्शन सॉरी शायद हो जाएगा, शायद। कदाचित का जो हो गया ऑप्शन बी यहाँ पे शायद राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि निशांत का सही अर्थ बताइए। चलिए बताइए कि निशांत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो निशांत का जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा कि रात का अंत। क्या हो जाएगा? रात का अंत। ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है कि अतिवृष्टि का सही विलोम क्या है। अतिवृष्टि का सही विलोम क्या है। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अनावृष्टि हो जाएगा। अनावृष्टि ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जो पहले कभी न हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व, अद्वितीय, अनादि या फिर अपूर्व। चलिए बताइए कि जो पहले कभी न हुआ उसके लिए क्या कहेंगे। उसको कहेंगे अभूतपूर्व। क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शशांक किस शब्द का पर्यायवाची है। आपको देख के बताना है कि इनमें से शशांक शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। तो जो लोग भी ऑप्शन सी चंद्रमा अगर लगाए हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला है कि अकिंचन का अर्थ क्या है।
अकिंचन का अर्थ क्या हो जाएगा? अकिंचन का मतलब होता है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, उन्हें हम अकिंचन कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? चलिए बताइए आप लोग कि यद्यपि में कौन सी संधि है? तो इसमें यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यन। तो ऑप्शन ए आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, उसको खत्म करते हैं। अगला है कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द। अनभिज्ञ का विलोम शब्द बताना है आपको, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो भिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि रक्त जमने में कौन सा आयन अनिवार्य है? तो आप लोग इसमें ये के मत लगा दीजिएगा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका Ca2 हो जाएगा, Ca2+, यानी कि ऑप्शन बी। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आयन, इनमें से कौन सा आयन जो है कि अनिवार्य है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है? कोशिका के किस भाग में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि एंजाइम मूल रूप से होता है। चलिए बताएं, एंजाइम जो है मूल रूप से क्या होता है? तो ये एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है आपके एग्जाम में। तो ये जो है कि लीवर, यानी कि ये लीवर में निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? चलिए बताइए कि एंटीबॉडी का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है लिम्फोसाइट्स। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि पेसमेकर में रेडियोधर्मिता पदार्थ का उपयोग हो सकता है। चलिए बताइए इसमें क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर में किस रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग हो सकता है? इसमें हो सकता है प्लेटिनियम 238 का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव कान की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहाँ स्थित है? तो ये आप लोग को पता ही होगा कि मध्य कान में होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और जिन लोग को भी हमारा पीडीएफ अगर लेना हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला। तो आप लोग ये नंबर को नोट कर लीजिए और इस पे जो है कि व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जहां से आपको ये मात्र 99 रुपीज में ये ई बुक प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस कार्य को नियंत्रित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो शरीर के किस कार्य को नियंत्रित करता है? तो ये जो नियंत्रित करता है शरीर के तापमान को। किसे? शरीर के तापमान को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि प्रकाश के प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन का जो मुख्य कारण है वो कणों का आकार हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जनक कौन है? बताइए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जनक कौन है? तो ये फैराडे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? चलिए बताइए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसमें आयरन होता है। क्या होता है? आयरन, यानी कि लोहा पाया जाता है ब्लड में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि जूल किसकी इकाई नहीं है? चलिए बताइए इसमें जूल किसकी जो इकाई नहीं है? तो जूल की जो इकाई नहीं वो शक्ति आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की इकाई है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए आप लोग कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो भारी जल का जो हो जाएगा वो D2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D2O। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला कि एड्स विषाणु में कौन सा पदार्थ होता है? तो एड्स विषाणु में केवल RNA होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। अगला कि आयोडीन की कमी से कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो आयोडीन की कमी से जो हार्मोन की प्रभावित होता है वो होता है आपका थायरोक्सिन होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन प्रभावित होता है। अगला पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं?
तो ये आप लोग को पता ही होगा क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए हम मास्टर ग्रंथि भी इसे कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला कि रक्त का थक्का जमने में फाइब्रिनोजेन के बदलने वाला एंजाइम है, चलिए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका थ्रोबिन, थ्रोबिन वाला एंजाइम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो ए हिदायतुल्लाह थे, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि 1857 की क्रांति के समय रामगढ़ की रानी कौन थी? ये थी रानी अवंतीबाई, अवंतीबाई आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि होलकर वंश का संस्थापक कौन था? होलकर वंश का जो संस्थापक था वो मलड़ाओ होलकर था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 280 में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला मटकी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा मालवा क्षेत्र से। कहाँ से? मालवा से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपका सन 1931 में हुआ था, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है कि सांची यूनेस्को का विश्व धरोहर कब बनी? सांची यूनेस्को की विश्व धरोहर कब बनी? तो ये बना सन 1989 में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंपारण सत्याग्रह का जो मूल उद्देश्य था वो तिनकठिया प्रणाली था, तिनकठिया प्रणाली आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और ये नील के खेती के लिए ये हुआ था। अगला है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला कि असहयोग आंदोलन में झंडा सत्याग्रह क्या हुआ, कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर में, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, इसमें देख के आपको ऑप्शन को बताना है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा धूपगढ़। क्या हो जाएगा? धूपगढ़, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ऑप्शन को देखिए और बताइए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा नौड़ादेही। क्या हो जाएगा? नौड़ादेही, तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे, सॉरी हड़प्पा जो है कि वो किस नदी के किनारे है? तो ये आपका रावी नदी के किनारे है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अकबर ने दीन इलाही कब चलाया? तो अकबर ने जब दीन इलाही चलाया था 1582 में, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा जाता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।